32 साल की सुनीता को उसका पति शराब पीकर अक्सर मारता था। करीब 6 साल से घर में कलेश चल रहा था। कमाना तो दूर, पति शराब और बाकी नशे में पड़ चुका था, जिसका सुनीता विरोध करती थी और नशे में जयवीर उसके साथ मारपीट करता था। काफी साल तक सहने के बाद जब सुनीता के सब्र का बांध टूट गया तो उसने खौफनाक कदम उठा लिया। जी हाँ, पूरा मामला गोहाना के कोहला गांव का है, जहां पति की पिटाई से तंग आकर सुनीता नाम की महिला ने खुदकुशी कर ली और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ दिया, जिसमें उसने अपील की है कि दोनों बच्चों का ख्याल रखना। हो गया था पंचायती समझौता, उसमें ना जो खास बात समझे भाई आगे कोई रोड़ा नहीं होगा। इनकी तसल्ली का माना कुछ नहीं कराया। फिर यू नशे पत्ते रोज कराया करता, मैंने कहा मेरे इसको नशा मुक्ति में करो या इसका कोई इलाज करो, आप फैमिली मेंबर होता मैं करो, मैं क्या कराना ना कुछ नहीं। अपने राजनीति बचाने का चक्कर में मैं गाँव में बदनाम नहीं और झुपड़ियाँ बैठन चौका नहीं रहती हूँ। इसका चक्कर में इस पर इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। 6 साल तक झगड़ा चल रहा। 2009 में शादी हुई थी। यू कुछ नहीं पढ़ रहा, अनपढ़ है, दिन रात दारू पिए सुल्फा पिया। तो मेरी सिस्टर थी इंग्लिश में 2008 में पास आउट थी ना, उसकी इतनी दुर्गति करी है। पूरा परिवार की बात थी इसमें, सलाह थी, कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने मोटिवेशन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। तो इनने जो भी करा सारा ने मिल के कराया। मैं तो अब मीडिया के तहत तुम लोगों निष्पक्ष होकर पूरा फैसला जो भी हो हमारा तक पूरा जो हमारा मैं हमारा दे, जो इनने गलत करे इसकी सजा दे। आज क्या पता लगा था आपको? आज सुबह फ़ोन आया 8 बजे के करीब, भाई आपकी लड़की ने फांसी खा ली मृताओं के पास, तो हम जल्दी में आए। माना देख के उड़ा तो फांसी पे लटकी हुई थी, साइड में स्टूल था, स्टूल 1 इंच दूर था, स्टूल के कोई पैर पूर कुछ नहीं लाएगा था, हाथ भी बंद थे, गले पे पहले कोई निशान नहीं था, कोई किसी ने कोई संभाला नहीं। घर के बीच में खाई हुई है, वो अकेले में भी नहीं खाई फांसी दी थी, घर के बीच में किसी ने कोई संभाल नहीं करी। तो के हो रहा के नहीं शक आपने मारी है? हाँ, हमारी शक नहीं है पूरा। एक तो मार के फरार है, वो तो अब तक किसी का शामी भी नहीं आया है। कौन है? जो जयवीर है बटे हुआ जो, वो शामी भी नहीं आया अब तक। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील है, मैं भाई हूँ सुनीता। कितने पे शक है आपने? कितने लोगों पे कंप्लेंट दी है? परिवार की पूरा की कितने है, ठीक है। जो करे इनकी सबकी सलाह मैंने पहला पंचायती तौर पर समझौता करे, आश्वासन 2 बार दे हमने, कोई नहीं वो नहीं, मैं संभालूंगा मेरा परिवार, मैं कुछ नहीं करे उसका। इस करके इनका उसकी सपोर्ट नहीं मिला, यूँ कदम उठाना पड़ा। इनने जो कराया सबने मिलकर कराया, घर के बीच के परिवार के बीच में। क्या पैसे की डिमांड थी या कोई डिमांड नहीं? शराब पी के मारपीट करते? मारपीट करता था डेली, शराब पी के डेली, शराब सुल्फा नशा बहुत ज्यादा करता था। तो उसी से तंग आके किया? हाँ, उससे तंग थी। घर के बड़े की कोई सपोर्ट नहीं। पता चला आपकी सिस्टर ने सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट तो बाद में पता चलेगा उसकी राइटिंग है या नहीं है। वो सुसाइड नोट मिला है? हाँ मिला है। क्या लिखा उसमें? वो मैंने देखा नहीं अभी तक, वो पुलिस वाले के पास। जयवीर अनपढ़ था, जबकि सुनीता अंग्रेजी में MA कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी जिंदगी के 12 साल बिता दिए, मगर वो और सहन नहीं कर पाई। सुनीता के परिजनों ने कई बार पंचायत कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ससुराल वालों ने बदनामी के डर से जयवीर को नशा मुक्ति केंद्र तक नहीं भेजा, जिसका खामियाजा सुनीता भुगतती रही। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने सुनीता की हत्या की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पति समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। सूचना मिली थी कोड़ा गांव से, एक सुनीता नाम की लेडीज ने अपने घर में कमरे में सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर। इस सूचना पर हम गाँव गए, वहाँ पर इसका ताऊ, सुनीता का ताऊ मिला राजकुमार, उसने एक शिकायत दी हमें कि हमारी लड़की को फांसी पर लटकाया गया है। उस आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है और पोस्टमार्टम कराने हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई कर देंगे। मौके पर जब गए तो 2 दरवाजे कमरे के, दोनों अंदर से बंद थे। इन लोगों की सहायता से ही दरवाजे को बलपूर्वक खोला गया है। सर, सुसाइड नोट में मिला कोई मौके से? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, उसमें उसने लिखा मैं डिप्रेशन में हूँ और बच्चों का ख्याल रखना। कितने बच्चे हैं सर? 2 बच्चे हैं इनके। 2 कितने साल की थी सर और कब शादी हुई थी? 32 साल की है, 2009 में शादी हुई थी। शिकायत में किस किस का नाम है सर? शिकायत में जयवीर के फादर रामफल और एक जेठ है जय किशन, तीन का नाम। बता दें, सुनीता की 2009 में जयवीर के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ साल तो चैन से कटे, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 5 साल बाद जयवीर नशे में पड़ गया और मारपीट करने लगा। तब से लेकर अभी तक सुनीता का एक दिन मुश्किल से बीत रहा था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।